बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद टीएमसी के नेताओं के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। एक तरफ सीएम शुभेंदु अधिकारी लगातार टीएमसी के नेताओं के खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं, तो वहीं महुआ मोइत्रा के खिलाफ भी एफआईआर हो गई है। टीएमसी सांसद सायोनी घोष ने भगवान शिव को लेकर जो आपत्तिजनक पोस्ट किया था, उसको लेकर उनके ऊपर कार्यवाही की मांग हो रही है। जिसके बाद सायोनी घोष कह रही हैं कि उस वक्त 2015 में वो 22 साल की लड़की थी, वो ट्विटर चलाना ठीक से जानती नहीं थी, किसी और ने उनके अकाउंट से पोस्ट कर दिया था। लेकिन अब सीएम शुभेंदु एक्शन में है। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के आवास शांति निकेतन के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। कोलकाता नगर पालिका की ओर से एक के बाद एक नोटिस जारी करने के बाद टीएमसी सांसद की ओर से जवाब नहीं दिया गया था। अभिषेक बनर्जी शुभेंदु सरकार के रडार पर हैं। वहीं दूसरी तरफ बंगाल में घुसपैठियों पर हो रही कार्यवाही से भी टीएमसी के नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि टीएमसी के लोग घुसपैठियों को अपना वोट बैंक समझते हैं। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद टीएमसी के कई नेताओं के घरों पर छापे पड़ रहे हैं। इस दौरान टीएमसी के नेताओं के घर में छुपे घुसपैठियों को भी पकड़ा गया। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार ने राज्य में अवैध घुसपैठ के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी है। सरकार ने अपनी डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट नीति को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार ने बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के लिए होल्डिंग सेंटर बनाए जाने का आदेश दिया है। इसके तहत घुसपैठियों को राज्य से बाहर निकाला जाएगा। बंगाल की बीजेपी सरकार ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को संदिग्ध विदेशी नागरिकों की सजा पूरी कर चुके विदेशी कैदियों के लिए होल्डिंग सेंटर बनाने के निर्देश जारी किए हैं। इस आदेश के बाद से सवाल उठने लगा है कि क्या ये होल्डिंग सेंटर असल में डिटेंशन सेंटर की तरह काम करेंगे। सरकार की नई गाइडलाइंस के तहत अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले संदिग्ध लोगों को इन होल्डिंग सेंटर्स में ज्यादा से ज्यादा 30 दिनों तक रखा जा सकता है। इस दौरान उनकी नागरिकता और दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। वहीं नागरिकता तय करने का अंतिम फैसला जिलाधिकारी या उनके समकक्ष रैंक के अधिकारी करेंगे। इन सेंटर में रखे गए लोगों का बायोमेट्रिक डेटा लिया जाएगा। इस जानकारी को एक केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। पहचान पूरी होने के बाद इन अवैध प्रवासियों को देश से वापस भेजने के लिए सीमा सुरक्षा अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा। इससे ये साफ है कि ये होल्डिंग सेंटर कहीं ना कहीं डिटेंशन सेंटर की तरह ही काम करेंगे, जहां से सीधे डिपोर्टेशन की कार्यवाही होगी। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने बताया था कि अब राज्य की पुलिस अवैध घुसपैठियों को पकड़ने के बाद लंबी और थकाऊ कानूनी प्रक्रियाओं में नहीं उलझेगी। राज्य पुलिस इन पकड़े गए घुसपैठियों को सीधे बीएसएफ को सौंप देगी। इसके बाद बीएसएफ सीधे बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के साथ तालमेल बिठाकर उन्हें वापस बांग्लादेश रिपोर्ट करेगी। लेकिन सीएम शुभेंदु अधिकारी के इस फैसले से टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा तिलमिला गई हैं। इस खबर के सामने आने के बाद महुआ मोइत्रा ने एक्स पर लिखा कि बंगाल के नए मुख्यमंत्री ने हर जिले में डिटेंशन कैंप बनाने का आदेश दिया है। वो फैसला तब आया जब 27 लाख वैध मतदाता अपने मामले पर फैसले का इंतजार कर रहे हैं और इस दौरान उन्हें सरकारी सुविधाओं से वंचित किए जाने का भी खतरा है। बंगाल, आपने इसी के लिए वोट दिया था क्या? तो देखा आपने कैसे सीएम शुभेंदु के फैसले से महुआ मोइत्रा झल्ला गई हैं। वहीं महुआ मोइत्रा को जवाब देते हुए एक यूजर ने लिखा कि देश है मेरा, धर्मशाला नहीं। मैं चाहता हूं कि वे सभी अवैध बांग्लादेशियों को हटा दें। ये मेरा देश है और मैं भारत से किसी भी अवैध अप्रवासी को नहीं चाहता। अवैध अप्रवासी करदाताओं का पैसा खा रहे हैं जो गरीब भारतीयों के लिए था। वहीं शुभेंदु सरकार ने शरणार्थियों और अवैध घुसपैठियों के बीच अंतर को पूरी तरह साफ कर दिया है। सीएम शुभेंदु ने कहा कि जो लोग नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के दायरे से बाहर हैं, वो सभी अवैध अप्रवासी माने जाएंगे। उन्हें राज्य की पुलिस गिरफ्तार करेगी और सीधे बीएसएफ के हवाले कर देगी। आपको बता दें कि शुभेंदु सरकार ने राज्य के सभी 23 जिलों में होल्डिंग सेंटर बनाने के आदेश जारी कर दिए हैं। लेकिन टीएमसी की चिंता इसलिए बढ़ गई है कि घुसपैठिए बंगाल से बाहर चले जाएंगे तो उन्हें वोट कौन देगा। यही वजह है कि महुआ मोइत्रा और टीएमसी के नेता अब बेचैन हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएस न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें